मूवी की शुरुआत में हमें 22nd सेंचुरी दिखाई जाती है, जहां पर दो क्रिमिनल लोग कुछ कर रहे होते हैं और तभी वहां पर टाइम पेट्रोल के लोग आ जाते हैं और यहाँ पर वो दो बुरे लोग कुछ टारगेट कर रहे थे और वो नोबिता होता है। और अब ये लोग नोबिता के टाइम में एक कैप्सूल को भेज देते हैं और उस कैप्सूल के अंदर एक रोबोट होती है और फिर वो कैप्सूल नोबिता के टाइम में जाने के लिए निकल जाता है। और फिर हमें 22nd सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दो बुरे लोग टाइम पेट्रोल से बचकर भाग रहे होते हैं और तभी हमें नोबिता दिखाया जाता है जिसमें वो कहीं बाहर जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है। और वो डोरेमोन के पूछने पर वो बताता है कि आज सुबह उसने एक बर्ड देखा था और नोबिता वो बर्ड शिजुका और उसकी फ्रेंड को दिखाना चाहता है, इसलिए वो आज स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर जा रहा है। और वो जब शिजुका और उसकी फ्रेंड के पास पहुंचता है और नोबिता अपने साथ चलने के लिए बोलता है तो शिजुका और उसकी फ्रेंड मना कर देती है और वो सभी बोलती है कि वो बिजी है। और अब नोबिता शिजुका को बोलता है कि वो भी इंटरव्यू देखने चली जाए। अब यहाँ पर नोबिता उदास होकर अपने घर चला जाता है। तभी उसके अपने रूम में एक जोरदार आवाज आती है और वो अपने रूम में जाता है और उसे एक कैप्सूल दिखाई देता है और वो हैरान हो जाता है। और उस कैप्सूल के अंदर से एक प्यारी सी लड़की बाहर निकलती है और वो लड़की नोबिता को उठकर हेलो कहती है। वो लड़की एक रोबोट होती है और वो नोबिता की बहुत तारीफ करती है। तभी नोबिता कहता है कि वो एक गेम में बहुत एक्सपर्ट है और नोबिता अपना गेम दिखाने लग जाता है। और तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और यहाँ पर नोबिता को लगता है कि ये रोबोट डोरेमोन लेकर आया है और नोबिता डोरेमोन को शुक्रिया बोलता है। और तभी डोरेमोन कहता है कि मैं इसे नहीं लाया। अब डोरेमोन डोरेमी से बात करता है। डोरेमी बोलती है कि फ्यूचर डिपार्टमेंट ने शायद इसे गलती से भेज दिया होगा और फिर डोरेमी उसका कोड नंबर मांगती है ताकि उसे वापस भेज सके। अब यहाँ पर डोरेमोन लिली का कोड देखकर डोरेमी को बता देता है। अब यहाँ पर नोबिता कहता है कि उसे पसीना आ रहा है। तभी यहाँ पर लिली उसका पसीना सुखाने के लिए बहुत ही तेज टोर्नेडो हवा ले आती है जिससे घर में काफी सारी चीजें खराब हो जाती हैं। अब नोबिता उसे अपना होमवर्क देता है और वो नोबिता का सारा होमवर्क कर देती है, लेकिन सब कुछ गलत होता है। अब वो रोबोट नोबिता की मदर के पास जाकर नोबिता की मॉम की खूब तारीफ करता है जिससे उसकी मॉम काफी खुश हो जाती है। अब यहाँ पर नोबिता और डोरेमोन टीवी में एक डिश को देखते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। तभी लिली उसे देखकर कहती है कि अभी वो ये डिश लेकर आती है और वो भाग कर जाती है और फिर वहाँ से वो डिश लेकर आ जाती है। अब नोबिता उसे कहता है कि वो ये डिश वापस करके आए और तभी वो उसे वापस करके आती है। ये सारी चीजें वो बुरे लोग देख रहे होते हैं जिन्होंने लिली को वहाँ पर भेजा था। अब लिली और नोबिता शाम को साथ में वॉक कर रहे होते हैं। अब नोबिता यहाँ पर शिजुका और उसकी फ्रेंड को देखता है और वो लिली को सारी बात बता देता है कि किस तरह उन्होंने नोबिता के साथ चलने से मना कर दिया। यहाँ पर लिली कहती है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो पर तुम अकेले हो। अब यहाँ पर नोबिता को लिली रोबोट काफी अच्छी लगने लगती है और वो कहती है क्या हुआ अगर वो नहीं गए, मैं तुम्हारे साथ वो बर्ड देखने के लिए चलूंगी। अब वो कल जाने के लिए प्रॉमिस करती है। वहीं पर वो दो बुरे लोग ये सब देख रहे होते हैं। यहाँ वो दोनों कहते हैं कि ये दोनों अकेले हैं, अब इस पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए अच्छा मौका है। अब उन दोनों में से कोई एक रेड बटन दबा देता है जिससे लिली अपने डिस्ट्रक्शन मोड में आ जाती है। अब जैसे ही वो नोबिता को मारने वाली होती है कि वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और वो दोनों बटन को दोबारा दबाकर ऑफ कर देता है जिससे लिली नॉर्मल हो जाती है। अब जब रात को सब सो रहे होते हैं तभी वो लोग डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर देते हैं जिससे लिली आधी रात को ही नोबिता को मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक चूहा आ जाता है जिससे डोरेमोन डर कर बाहर आ जाता है और वो लोग लिली रोबोट को नॉर्मल कर देते हैं। अब यहाँ पर डोरेमोन सारी रात जागकर उन दोनों बुरे लोगों का प्लान खराब कर देता है। अब जब सुबह हो जाती है तो लिली रोबोट नोबिता को स्कूल जाने के लिए जगाती है और फिर वो नोबिता के साथ ही स्कूल जाने लगती है। अब यहाँ पर स्कूल में नोबिता को जियान और सुनियो मूवी देखने के लिए साथ में ले जाना चाहते थे। तभी नोबिता कहता है कि उसे बर्ड देखने के लिए जाना है। तभी जियान और सुनियो गुस्सा हो जाते हैं और उसे धमकाने लग जाते हैं कि तभी लिली रोबोट को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को मारने लगती है। अब यहाँ पर डोरेमी आती है और डोरेमोन को बताती है कि लिली रोबोट फ्यूचर डिपार्टमेंट से नहीं है और बताती है कि ये रोबोट 22nd सेंचुरी में बिकी थी, जिसके बाद ये लोग उल्टी हरकतें करने लगे जिसके लिए इन्हें बैन कर दिया गया। अब डोरेमोन और डोरेमी टाइम मशीन से 22nd सेंचुरी में लिली की फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। वो फैक्ट्री के गेट के पास जाते हैं कि तभी वहाँ पर टाइम पेट्रोल के लोग आ जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है। अब जब नोबिता स्कूल में साफ सफाई कर रहा होता है तभी वहाँ पर लिली रोबोट आ जाती है और कहती है कि चलो हम बर्ड देखने चलते हैं। अब यहाँ से नोबिता भागने लगता है
कि तभी वो रोबोट उसे पकड़ लेती है, जिससे नोबिता को चोट लग जाती है। अब यहाँ पर लिली रोबोट नोबिता को बैंडेज लगाती है और नोबिता उसे कहता है कि तुम लोगों को खुश करने के लिए बहुत कुछ करती हो और तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। अब यहाँ पर लिली रोबोट रोने लगती है कि किसी ने उसकी तारीफ नहीं की। दूसरी तरफ डोरेमोन और डोरेमी टाइम पेट्रोल से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्यों हैं, और वो लोग बताते हैं कि दो लोगों ने एक रोबोट को 21वीं सेंचुरी में भेज दिया है और हम लोग यहाँ पर रोबोट की गिनती करने के लिए आए हुए हैं। तभी डोरेमोन उन्हें लिली के बारकोड का नंबर बताता है और वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये उसी मिसिंग रोबोट का कोड होता है। अब यहाँ पर नोबिता और लिली को दिखाया जाता है जो कि खेल रहे होते हैं। दूसरी तरफ उन दोनों में से एक की नींद खुलती है और वो लिली और नोबिता को अकेला देखता है। तभी वो डिस्ट्रक्शन मोड ऑन करने वाला होता है कि तभी नोबिता के टीचर की आवाज आती है और वो फिर रुक जाता है। तभी लिली रोबोट वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर डोरेमोन आता है और नोबिता को बताता है कि कुछ क्रिमिनल्स ने लिली को यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा था। तभी नोबिता कहता है कि कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा। तभी डोरेमोन उसे बताता है कि दुनिया को हर बार नोबिता ही बचाता है, इसीलिए वो लोग तुम्हें मारकर दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। अब नोबिता वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर डोरेमोन और डोरेमी की कॉल आती है और वो कहती है कि वो लिली के साथ पहाड़ी पर है और डोरेमी को ये नहीं पता होता है कि उसे दो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अब वो दोनों आदमी डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर देते हैं, जिससे वो रोबोट डोरेमी को मारने लगती है। अब यहाँ पर वीडियो कॉल पर डोरेमोन ये सब कुछ देख लेता है और वीडियो कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर डोरेमोन उड़कर पहाड़ी पर पहुँच जाता है जहाँ पर लिली डोरेमी को मार रही होती है। अब यहाँ पर डोरेमोन और लिली के बीच में लड़ाई होने लगती है कि तभी वहाँ पर नोबिता आ जाता है और वो नोबिता को मारने वाली होती है कि तभी नोबिता उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, और तभी वो रुक जाती है। अब वो लोग दोबारा डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर देते हैं पर फिर भी वो रुक जाती है और नोबिता को नहीं मार पाती है और वो नोबिता के साथ बीते हुए हर पल को याद करने लगती है और वो ठीक हो जाती है। इधर दूसरी तरफ वो दोनों बुरे लोग काफी परेशान हो जाते हैं और वो दोनों खुद 21वीं सेंचुरी जाने का डिसाइड करते हैं। अब उनकी शिप भी एक खतरनाक रोबोट में बदल जाती है और वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और नोबिता पर हमला करने लगते हैं और वो सारे हमले लिली अपने ऊपर ले लेती है। अब यहाँ पर उस रोबोट के सारे फायर खत्म हो जाते हैं। वो चेक करता है कि तभी सारे फायर उसी रोबोट के फेस पर हो जाते हैं। अब वो लोग दोबारा फायर करते हैं जिससे नोबिता और लिली एक बॉम्ब से चिपक जाते हैं। तभी लिली उस बॉम्ब से छुटकारा पाकर वहाँ से भागने लगती है क्योंकि बॉम्ब उसके पीछे ही चिपका होता है। तभी नोबिता उसे रोकता है लेकिन वो कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। नोबिता उसे रोकना चाहता था पर वो उड़कर उसी रोबोट के पास चली जाती है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और यहाँ पर नोबिता बहुत ही रोने लगता है और टाइम पेट्रोल वाले लोग उन दोनों क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लेते हैं और यहाँ पर वो नोबिता का शुक्रिया करते हैं। वो लोग बताते हैं कि जिससे नोबिता टकराया था वो एक बर्ड को जाकर लगा था और वो बर्ड एक लड़की पर जाकर गिरी और एक आदमी की कॉफी एक लैपटॉप पर जाकर गिरी, जिससे दुनिया को खत्म करने वाला कोड नष्ट हो गया। तभी डोरेमोन कहता है कि आज हम सब लोग लिली की वजह से ही बच पाए हैं। तभी यहाँ पर नोबिता रोने लग जाता है और टाइम पेट्रोल वाले लोग लिली को सल्यूट करते हैं। अब यहाँ पर नोबिता अपने रूम में उदास बैठा होता है और वहाँ पर डोरेमोन आता है और बताता है कि शिजुका, जियान और सुनियो तुम्हारे साथ बर्ड को देखने के लिए जाना चाहते हैं, पर नोबिता मना कर देता है। लेकिन थोड़े ही देर बाद एक बर्ड उसकी विंडो पर आकर बैठ जाती है और वो वही बर्ड होता है, लेकिन नोबिता के पूछने पर वो उड़ जाता है। अब यहाँ पर नोबिता कहता है कि ये तो लिली थी और वो मेरे चेहरे पर स्माइल देखना चाहती थी। अब इसके बाद नोबिता अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी तो कमेंट में जाकर जरूर बताना और सब्सक्राइब भी जरूर करना। गुड बाय।